Good morning, students. Continuing with the topic nature of management. First part हम लोग ने कल किया था कि whether management is an art or not. हम लोगों ने कल 3 डिस्कस किए थे. Nature of management में whether management is art or not, whether management is science or not, whether management is profession or not. One by one we are taking the different concepts. Yesterday we have taken the concept whether the management is an art or not. हमको क्लियर हुआ था कि yes management is an art, कि management principles को भी स्किलफुल तरीके से अप्लाई किया जाता है. जो थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग ऑब्टेन करते हैं किसलिए टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, बट इट रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस स्टडी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इट डिपेंड मीन्स पर्सनलाइज्ड थिंग है, मीन्स इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, situation to situation, means how person is applying those principles, theories or techniques of management. तो मैनेजमेंट आर्ट है लेकिन उसका एप्लीकेशन और उसके सारे चीजें जो है वो आर्ट के फीचर्स से हमारी मैच करती है. क्लियर? नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एस्पेक्ट. द क्वेश्चन इज कि वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट. तो नाउ we are comparing management with science, कि management is a science or not. clear? तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की जैसे मैनेजमेंट भी एक साइंस है क्या? तो प्राइमा फेसी अगर हम लोग बात करें, क्लियर, तो प्राइमा फेसी नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस. We will prove it. But basic अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं कि whether management is a science as physics, chemistry, bio, etc. तो हमने बोला no, management is not a science because science reveals, क्या बताता है वो? General truth and laws. जनरल लॉस. अब हमने ये बोल दिया लेकिन अब हम इसको कंपेयर करें, फिर वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे. आर्ट से कंपेयर करने के लिए हमने आर्ट के फीचर्स देखे थे, तो इन द सेम वे हम लोग क्या देखेंगे साइंस के. तो साइंस का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि साइंस इज अ, मतलब वही मीनिंग में देख लेते. तो मीनिंग में हम लोगों ने देखा साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ knowledge which provides general truth oblique general laws. clear? तो साइंस क्या है? साइंस is a systemized body of knowledge which provides the general truth or laws in this world. इस वर्ल्ड में वो प्रोवाइड कर. clear? now the features, कि साइंस के फीचर्स कौन कौन से हैं. तो सबसे फर्स्ट फीचर में हमारा आता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये बोलते हैं कि साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं, साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, वो हम लोगों ने देखा कि आफ्टर ड्यू एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टिंग के बाद बनते हैं. तो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि सिस्टमैटिकली उससे रिलेटेड साइंस की हम लोग नॉलेज ऑब्टेन करते हैं. और ये किस पे डिपेंड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मींस हम लोग का होता है कि जस्ट लाइक रीजन एंड रिजल्ट, कि लॉ कोई भी बना तो लॉ बनने के पीछे क्या तो उसका कारण था, क्यों तो बना, और उसके बेसिकली क्या रिजल्ट आएंगे, उसके क्या परिणाम होंगे. क्लियर? तो साइंस के लॉज, साइंस के प्रिंसिपल, साइंस की थ्योरीज ऐसे नहीं बन जाती. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में उसको पढ़ेंगे. तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन पे बेस्ड है, इसलिए साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड में लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. देखो क्या लगता है
साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं। ऐसे एक दिन में तो कोई प्रिंसिपल बन नहीं जाता। हम सिंपल देख रहे हैं कोविड-19 का, क्या वैक्सीन एक दिन में बन गया क्या? अगर ऐसा बन जाता तो ये सब महामारी होती नहीं ना, हम लोग को सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज, सारी चीजें, प्रोसेसेस जो डेवलप होते हैं वो आफ्टर लॉन्ग इयर्स, कई सालों तक, क्लियर, लॉन्ग इयर्स हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हम लोग की, उन एक्सपेरिमेंट्स की हमको टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग हम लोग की डिफरेंट सिचुएशंस में होती है। उन टेस्टिंग्स के बाद उनका वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद फिर उनके आउटकम्स आते हैं। बात समझ आई? तो प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं बन जाते। तो साइंस के प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज, प्रोसेसेस कैसे बनते हैं? आफ्टर ड्यू रिसर्च, आफ्टर ड्यू टेस्टिंग, आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग इन वेरियस सिचुएशंस। हमने देखा ना कोविड-19 का वैक्सीनेशन के लिए हो रहा है। अभी तो थोड़े दिन पहले ही आया था कि मंकीज पे ट्राई किया गया, एनिमल्स पे ट्राई किया। तो स्टेप टू स्टेप चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग ट्राई कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में और फिर उसके बाद जब वेरीफाई हो जाता है तब उसका आउटकम आता है। तो साइंस के प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। क्लियर? थर्ड वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी साइंस का एक फीचर है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स बन गए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम तरीके से एप्लीकेबल हो गए। आप बताओ, क्या ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल है? क्या बताया कि भाई एप्पल नीचे गिरेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में एप्पल नीचे गिरेगा, ये थ्योरी है, और अमेरिका में थ्योरी है कि एप्पल ऊपर जाएगा। तो जो प्रिंसिपल्स बन गए उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है विदाउट इफ एंड बट्स। क्लियर? जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं आता, मॉडिफिकेशन नहीं आता, तब तक वेरीफाइड प्रिंसिपल्स आर इक्वली एप्लीकेबल इन दी वर्ल्ड, ईच एंड एवरी कंट्री, एट ईच एंड एवरी प्लेस। सब जगह कॉमन तरीके से वो अप्लाई होंगे। तो उनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल, यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में वो एक तरीके से अप्लाई होंगी। क्लियर? हमने अभी, मैंने कोई मैनेजमेंट की बात ही नहीं की आपसे। आई एम जस्ट डिस्कसिंग साइंस एंड इट्स फीचर्स। Science is a systemized body of knowledge which provides the general truth and general laws. Features में हमने देखा systemized body of knowledge, experiments पे based है, and third one universal applicability, हर जगह same तरीके से वो applicable होंगे. Now our question is, our subject is related with management. कि क्या management science है? तो वही बात कि अगर ये features मिल रहे हैं तो साइंस है, नहीं तो नहीं है। तो लेट्स डिस्कस सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, लॉन्ग टाइम, ड्यू आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन इन वेरियस सिचुएशन, टेस्टिंग इन वेरियस सिचुएशन, तब जाके बने। तो इस पॉइंट के बेसिस पे हमारा कंक्लूजन निकालें अगर हम लोग, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड वन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। यस, प्रिंसिपल्स क्या होता है? साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? कि हमने कोई भी थ्योरी, किसी भी मैटर पे हमको करना है, वैक्सीन बनानी है, हमने अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग ले रहे हैं। सब जगह सब बीमारी एक ही है ना, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इटली में हो, चाहे चाइना में हो, कहीं पे भी हो, सेम चीज के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन बनाने का प्रोसेस चल रहा है और वहाँ पे सिचुएशंस भी सेम होंगी, तो हमने वो सेम प्रिंसिपल बना लिया। अब बात ये आई कि मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स बनते हैं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन वहां पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दिस कि मैनेजमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। मैनेजमेंट को हम लोग बोल रहे हैं, इस फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे मैंने बोल दिया मैनेजमेंट इज अ साइंस। सेकेंड वन हमारा आया कि हम लोग का एक्सपेरिमेंट्स पे, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्टिंग होती है अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विद ह्यूमन। मैनेजमेंट किससे डील कर रहा है? लोगों से, पीपल से, ह्यूमन से डील कर रहा है। और ह्यूमन बिहेवियर जैसे कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल है। ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। तो हम एक प्रिंसिपल हर जगह सेम तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। साइंस के प्रिंसिपल्स तो हमने बना दिए,
वो हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंट्री में सेम तरीके से अप्लाई होंगे। लेकिन जहां हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो मैं ये नहीं कह सकती कि रिलायंस कंपनी में वो प्रिंसिपल सेम तरीके से तो टाटास के भी सेम से, HAL में भी सेम है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी सेम है। नो, तो क्यों नहीं है, क्यों से कॉमन प्रिंसिपल नहीं बन रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम डील करते हैं, मींस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, मींस एक्यूरेटली उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग रिजिड प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते। तो इस पॉइंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट, दिस फीचर, I can't say कि management is a science, but I can say कि management is inexact or soft science. Management is inexact or soft science. आपका 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार होता है कि what is inexact or soft science, कि why we are saying कि management is inexact or soft science, because क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन एंड द ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, मींस कांट डिटरमाइन विद द एक्यूरेसी से हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल्स बनेंगे बट मे बी कि वो चेंज हो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो हम रिजिड प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते इवन आफ्टर ड्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्टिंग। दैट्स व्हाई ऑन दिस बेसिस वी कैन से कि मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस। थर्ड वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैंने आपको साइंस का क्या बताया, साइंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। आप कहीं भी किसी भी कोने में जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल सेम है, केमिस्ट्री की इक्वेशन चेंज नहीं होगी, फिजिक्स की थ्योरी चेंज नहीं होगी, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल चेंज, मींस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वही है लेकिन उनकी एप्लीकेबिलिटी चेंज हो जाएगी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मैनेजर और द मैनेजमेंट कि हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग दोज प्रिंसिपल्स, मींस उन पे डिपेंड करेगा कि वो उन प्रिंसिपल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मींस सिचुएशन टू सिचुएशन वो प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगी। क्लियर हमारा? अब हम इसको पूरा देखते हैं, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। प्राइमा फेसी अगर कोई पूछेगा नो, 1 मार्क, कह रहे हैं यस और नो देना, नो। क्लियर? मैनेजमेंट साइंस है क्या? साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच प्रोवाइड द जनरल ट्रुथ और जनरल लॉस। फीचर्स, फर्स्ट वन, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉज रिलेशन पे डिपेंड है, रीजन ये था, कारण ये था, इसलिए प्रिंसिपल बने और उसका ये रिजल्ट आया। क्लियर? सेकेंड वन, ड्यू एक्सपेरिमेंट्स, लॉन्ग टर्म तक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, उनका वेरिफिकेशन होता है, देन फिर आउटकम आता है। यूनिवर्सल, सारे संसार में एक तरीके से अप्लाई होंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। तो हम लोग को अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे देखेंगे। फर्स्ट वन, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, मैनेजमेंट इज आल्सो हैविंग द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके भी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अपनी खुद की वोकैबुलरी है विच दे आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ in the organization during routine business activities, just like management by exception हो गया, scalar chain of system हो गया, management span of management हो गया, all these are the vocabulary used during day to day working. Clear? Second one, very important one, based on experiment. Yes, we are making principle, management principles are also based on experiments, long term experiments हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको साइंस नहीं बोल सकती, रिजिड साइंस। बिकॉज क्यों नहीं बोल सकती, मैं कौन सी साइंस बोलती हूँ बताओ जरा, कौन सी साइंस बोल रहे हैं हम लोग? तो वी आर कॉलिंग इट इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस। एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस? बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन और ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, कांट डिटरमिन विद द एक्यूरेसी। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट inexact or soft science. And third one, universally applicable. No, management principles are not in the same way applicable in all the organizations. सब जगह same तरीके से applicable नहीं होगा। अलग अलग organization, अलग अलग situation में उनका implementation change हो जाएगा। So conclusion is this कि management is not a complete science. Management complete science नहीं है। Third one, profession, we will discuss tomorrow.